एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मरकरी की बात करने वाली हूँ क्योंकि मरकरी ट्रांजिट करने वाले हैं सजिटेरियस में। पहले ही मरकरी ट्रांजिट किए थे सजिटेरियस में, लेकिन वक्री होने की वजह से वो फिर से चले गए स्कॉर्पियो में और फिर से अब आ गए हैं सजिटेरियस में फिर से। ठीक है, पहले जो इफेक्ट डाल रहे थे मरकरी जब वो सजिटेरियस में ट्रांजिट कर रहे थे उसमें और इस इफेक्ट में, इस ट्रांजिटिंग के इफेक्ट में आपको चेंजेस नजर आएंगे बड़े लेवल पर। उसके दो बड़े रीजन है, वो बताने वाली हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मरकरी जो है 7 जनवरी को ट्रांजिट करेंगे सजिटेरियस में और वहां पर 1 फरवरी तक रहने वाले हैं। 24 डेज अराउंड का ये एक ट्रांजिटिंग पीरियड रहेगा उनका। इट्स अ लॉन्ग पीरियड, 24 डेज बड़ा पीरियड होता है। तो मैं आपको बताने वाली थी कि 2 बड़े मेजर कारण हैं जिस वजह से हमें जो उनके इफेक्ट्स हैं वो हमको अलग नजर आएंगे। पहला कारण तो ये है कि जब पहले मरकरी सजिटेरियस में ट्रांजिट कर रहे थे उस समय सजिटेरियस साइन किसका है? वो है गुरु का, जुपिटर का। जुपिटर चल रहे थे वक्री, तो कहीं ना कहीं मरकरी के ऊपर वो इफेक्ट आ रहा था। ठीक है, डिस्पोजिटर बने हुए थे जुपिटर। और दूसरा बड़ा इफेक्ट ये है कि इस समय मरकरी को कंजक्शन मिल रहा है मार्स का थ्रू आउट 1 फरवरी तक। ठीक है, तो ये जो 2 चेंजेस आपको नजर आएंगे, इन दोनों चेंजेस के अंदर बड़ा वाला आई कैन से कि इफेक्ट या उनकी जो एनर्जी है मरकरी की वो हमें डिफरेंट फील होने वाली है। मरकरी कारक किसके? मरकरी की थोड़ी बात करते हैं। मरकरी कारक कम्युनिकेशंस के, कॉन्टैक्ट्स के, आपके वे ऑफ टॉकिंग के, ऑनलाइन के, सेल्स एंड मार्केटिंग के, फ्रेंड सर्कल के, नेबर्स के, चारों तरफ जो भी लोग आपके हैं, आपके कलीग्स हैं उनके, कंपटीशन के, एनालिसिस के, आपके मैनेजमेंट के। मरकरी कारक है आपके कंपटीशन के, आपके कर्मा के। उसके अलावा पैसा कैसे कमाते हैं, आपका तरीका क्या है, बहुत सारी चीज़ें मरकरी के बारे में बहुत सारा बता सकती हूँ। बट ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई है। मरकरी इस चीज़ के कारक होते हैं। उसके अलावा मरकरी कारक होते हैं छोटे बच्चे के, एक फ्रेंड सर्कल, एक हैंग आउट, पार्टी पीपल, उन सब के कारक भी होते हैं। मरकरी से छोटा बच्चा, स्मॉल चाइल्ड। ठीक है, अब मरकरी जो है वो ट्रांजिट करने वाले सजिटेरियस में। ठीक है, स्टार्टिंग में उनको कंजक्शन मिलेगा सन का, लेकिन सन ट्रांजिट कर जाएंगे 15 या 16 जनवरी को इन कैप्रिकॉर्न, तो वहां पर उसके बाद आएंगे वीनस आफ्टर सम टाइम। बट मार्स का कंजक्शन मरकरी को बड़े लेवल पर मिलने वाला है। मार्स की थोड़ी बात करते हैं। मार्स इज अ लाइक सोल्जर, मार्स इज अ वेरी अग्रेसिव पर्सन, मार्स इज अ आई कैन से हमारे जो बॉडीगार्ड्स होते हैं, मार्स इज अ इनिशिएटिव लेने वाला इंसान, मार्स इज आर्मी कमांडर जो कि बात को कट टू कट बात करता है। वहाँ पे कोई एनालिसिस नहीं है, वहाँ पे कोई कम्युनिकेशंस नहीं है। जो उसको चाहिए वो उसको आपको बोलेगा और जो उसको नहीं चाहिए वो आपको बता देगा। एक्शन ओरिएंटेड। मरकरी जहाँ बात करने का कारक होता है, मार्स वहाँ पर एकदम एक्शन ओरिएंटेड रहता है, बात नहीं करता वो ज़्यादा। ठीक है, उसके अलावा मरकरी जहाँ पर कम्युनिकेशन से ही अपने बात को सुलझा लेता है, मार्स फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, फिजिकली काम करता है, मार कुटाई पे उतर जाएगा या फिजिकली अपने आप को एक्सप्लोर करता है। ठीक है, तो मार्स का मरकरी के साथ कंजक्शन बनने वाला है अगले 24 दिनों में ही। सेजिटेरियस साइन जो है उसकी बात करते हैं। सेजिटेरियस साइन है वो है जुपिटर का साइन, जैसे मैंने बताया। ये हमारे कालपुरुष कुंडली में 9th स्थान इसको दिया गया है और ये आपके भाग्य का कारक होता है, यानी भाग्य का स्थान सेजिटेरियस है। ठीक है, और गुरु जो है इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं इन एरीज, 9th एस्पेक्ट से इसको भी देख रहे हैं, सेजिटेरियस साइन को भी। तो कहीं ना कहीं इस समय मरकरी का जो पावर है वो मार्स का से साथ कंजक्शन मिलता हुआ, गुरु के अनुरूप चलता हुआ, और कहीं ना कहीं केतु का इन्फ्लुएंस भी आपको मिलेगा क्योंकि मरकरी जो है ट्रांजिट करेंगे इन मूला नक्षत्र फॉर सम टाइम्स, उसके बाद वो 20 जनवरी को दूसरे नक्षत्र में चेंज करते चले जाएंगे। ठीक है, ये सारा कंजक्शन, ये सारा ट्रांजिटिंग जो हो रहा है, इससे हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट मिल सकता है और पॉजिटिव इफेक्ट मिल सकता है। ठीक है, इस पूरे ट्रांजिट को आप ऐसा समझिए जैसे मरकरी एक चाइल्ड है और एक चाइल्ड को गुरु के घर में भेजा गया है पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, ज्ञान लेने के लिए, और उसका क्लासमेट है इस समय मार्स। तो ये जो कंजक्शन है इस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है। दैट इज वेरी यूनिक चीज़ हो रही है। सारे जोडिक साइन के बारे में बात करने वाली हूँ। 24 दिन कैसे बीतने वाले हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा समय बीतेगा सबके लिए क्योंकि स्कॉर्पियो से निकल करके मरकरी आ गए हैं सेजिटेरियस साइन में। थोड़ा डिफरेंट लगेगा आपको क्योंकि लॉजिकल नहीं रहेगा, वहाँ पर है गुरु महाराज की कृपा रहेगी और गुरु महाराज के अनुसार ही उसको एक्ट करना पड़ेगा। मरकरी जहाँ बैठते हैं उस प्लेनेट के अनुसार एक्ट करते हैं जिसका कंजक्शन मिल जाता है, और जिस जॉडियक में बैठे हैं उस प्लेनेट का उन पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आ जाता है।
तो इस समय मरकरी बहुत गुरुमयी रहेंगे। सारे जोड़े साइन की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज वालों के लिए। एरीज वालों के लिए आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 9th हाउस में। डूबा हुआ कोई भी रिलेशनशिप और डूबी हुई कोई भी पेपर वर्क या रुका हुआ जो चीज़ है या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वो ना कि ये काम नहीं कर रही है, एक्टिव नहीं हो रही थी, अब वो चीज़ें एक्टिव होने लगेगी क्योंकि आपके 9th हाउस में मरकरी आ रहे हैं, एक प्रोग्रेशन लेवल पे आ रहे हैं, मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं। जुपिटर मार्गी हो गए हैं 1st हाउस में आपके और 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 9th हाउस को, वहाँ मरकरी आ गए हैं मार्स के साथ में। मरकरी आपके 3rd हाउस के कारक है और आपके 6th हाउस के कारक हैं। आपको इस समय बड़े लेवल पर एक नया नेटवर्क मिल सकता है जो कि आपको सपोर्ट सिस्टम देगा इन योर करियर एंड इन योर एजुकेशन। ज्ञान फैलने की तैयारी में है, आप बहुत अच्छे लेवल पे ज्ञान फैलाएंगे, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप टीचिंग जॉब में जा सकते हैं, कोई बीएड ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, ऐसा इंसान जो ऑनलाइन पढ़ाता है लोगों को, ऐसा इंसान जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंस करता है, फॉलोअर्स बनाता है, पढ़ाता है, एजुकेशन देता है, इस तरह की आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि इसमें आपको बहुत अच्छे टीचर मिले जो आपको ऑनलाइन बहुत अच्छी शिक्षा दे। वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव ट्रांजिटिंग है एरीज वालों के लिए। स्पेशली अगर मैं आपकी कॉम्पिटिशन की बात भी कर लूँ, 6th हाउस का भी कारक है, तो इस समय हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले फॉर योर करियर ऑल्सो। अच्छे फ्रेंड्स आए, सब फ्रेंड्स से सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है, एक ज्ञानी दोस्त या कि एजुकेटेड नेटवर्क में आपकी एंट्री हो सकती है या एजुकेशन से रिलेटेड आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाना, अच्छी जगह पे आपकी एंट्री होना रिगार्डिंग योर एजुकेशन। बाबा एजुकेशन की बात से करिए क्योंकि जुपिटर इज देयर, ठीक है। भाग्य साथ देगा, भाग्य साथ देगा इस समय आपका। मंगल ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है, मंगल क्या करने वाला है, मंगल बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मंगल की एनर्जी गुरु उसको मरकरी को मिल रही है, तो मरकरी और ज़्यादा एनर्जेटिक हो रही है इस समय। अच्छे मित्र बनाना, मित्रों के साथ हैंग आउट करना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक इनिशिएटिव लेना इन योर एजुकेशन लेवल, इन योर कंपटीशन लेवल, इन योर सराउंडिंग लोग, एक अच्छा नेटवर्क में एंट्री करना, दोस्तों के साथ बहुत अच्छे सपोर्टर मिलेंगे इस समय आपको, बहुत अच्छे सपोर्टर मिलेंगे। टाइम इज वेरी गुड। आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है एरीज वालों को, वो ये है कि कोई भी बैड हैबिट से इस वक्त स्टार्ट आप ना कर लें। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा सा अपना जो अगर आप ब्लंट नेचर है या वे ऑफ टॉकिंग अगर आपका ब्लंट है तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज टाइम इज वेरी गुड। डूबे हुए फ्रेंड्स भी बाहर आ जाएंगे, सपोर्ट सिस्टम बाहर आ जाएगा, एक तो उसमें चल लेते हैं सपोर्ट सिस्टम बाहर आ जाएगा, लोग आगे बढ़ करके आपको सपोर्ट देंगे। ऑनलाइन के लिए अच्छा एजुकेशन भी फैंटास्टिक, नो डाउट। बात करते हैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 8th हाउस में। सबसे पहले टॉरस वालों को एक बात बताना चाहूंगी कि इस समय आपका बैंक प्लेस भरेगा, डूबा हुआ पैसा निकाल कर लाएंगे इस समय, साम दाम दंड भेद सब अपना लेंगे इस समय, डूबा हुआ पैसा निकाल करके ले आएंगे। या आपकी जो एनर्जी थी, जीवा की एनर्जी, 12th हाउस में आपके समय ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर, जो जीवा की एनर्जी है ना वो निकल करके बाहर आएगी। इनकम सोर्सेज बढ़ाएंगे इस समय, विदेशों से भी, डिफरेंट कम्युनिटी से भी डूबा हुआ पैसा भी निकाल के ले आया हूँ, उत्तराधिकारी बन गया हूँ, कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा रिगार्डिंग योर मनी मैटर्स, रिगार्डिंग योर बैंक प्लेस, रिगार्डिंग योर एफडीज जहाँ पैसा को जोड़ते हैं, सेविंग्स अकाउंट्स, उसमें पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ इस समय। रूटीन इनकम स्टार्ट हो सकती है, नो डाउट। रूटीन इनकम डेफिनेटली आपके समय स्टार्ट हो सकती है, कोई नए तरीके से आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। सडनली हिडन आपका जो है ना गुण बाहर आएगा और आप कहीं ना कहीं एनर्जेटिक तो रहेंगी, नो डाउट। जो मार्स वहाँ पर एनर्जेटिक तो है, अपनी हिडन चीज़ों को बाहर निकालिए, गुणों को बाहर निकालिए। आप किस तरह से बेटर तरीके से पैसा कमा सकते हैं उस चीज़ को बाहर निकालिए, इनिशिएटिव लीजिए, रिस्क लेने से घबराइए मत, नया इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, लेकिन इस जो पुराने उनको इकट्ठा कीजिए। रूटीन इनकम स्टार्ट हो सकती है जैसे मैंने बताया, वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, गुड टाइम फॉर यू। एक एनर्जी मिल रही है आपको इस समय अपने बैंक प्लेस में, एक एनर्जी मिल रही है, पैसा कैसे कमाऊँ, पैसा कैसे जोड़ूँ, इकट्ठा कैसे करूँ, इस चीज़ को बहुत अच्छी एनर्जी आपको इसमें मिल रही है। नाइस टाइम फॉर यू, नो डाउट, इट्स अ वेरी गुड टाइम। इन लॉज की तरफ से भी आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, गुड टाइम, नो डाउट। मंदिर में थोड़ा सा मनी आप डोनेट कीजिए, ज़्यादा बेटर आपके लिए समय रहेगा। और थोड़ा सा व्हेन यू टॉक विथ योर फैमिली मेम्बर्स, वो थोड़ा आपका ब्लंट नेचर को साइड में रखिएगा, ब्लंट मत बोलिएगा। अब बात करती हूँ मैं जेमिनीज वालों को। जेमिनीज वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके पहले
मरकरी वॉज ट्रांसिटिंग इन योर 6th हाउस, तो आप हेल्दी नहीं फील कर रहे थे, मेंटल लेवल आपका बहुत हिला हुआ था, क्योंकि फर्स्ट हाउस का ही लॉर्ड है ना, मरकरी विचारों का कारक हो रहा है। अब वो आ गया है आपके 7th हाउस में, मार्स ऑलरेडी वहाँ 7th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं मार्स की जो एनर्जी है डेफिनेटली 7th हाउस में मार्स इज नॉट वेरी गुड फॉर द रिलेशनशिप, इसको मांगलिक दोष कहा जाता है। लेकिन अब मरकरी वहाँ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने फर्स्ट हाउस की एनर्जी भी आपको 7th हाउस से मिल रही है, और 7th हाउस में मरकरी बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। विचार आपके खुलेंगे, कहीं ना कहीं आपके आप विचारों से एक होता है कि स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, जो एक होता है डलनेस, मन से डलनेस, थॉटफुल से डलनेस, या कोई इनिशिएटिव नहीं लेना, या एक मोनोटोनिस वाली लाइफ जीना कि वही रूटीन लाइफ हो रही है, उन सब में बड़े लेवल पर चेंजेस होगा। फर्स्ट हाउस में लौट जाकर के मार्स का बैठ गया है और जुपिटर वाली जगह पे, और जुपिटर आपके 11th हाउस में कहीं ना कहीं डिजायर्स कंप्लीट करेंगे इस समय। फ्रेंड्स की और आपके रिलेशनशिप की बात कर लूँ या फिर मैं आपकी कमाई की बात करूँ, टाइम इज वेरी वेरी गुड। इस समय फिक्स सेट्स भी हो सकता है जोड़े, या फिक्स सेट्स के लिए भी कोई नया काम करें, लोन लें, अप्लाई करें, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। अपने विचारों को इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने विचारों को बाहर निकालिए, रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्क लेने से आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, कमाई के लिए, गेनिंग के लिए, कंप्लीट योर डिजायर इन योर रिलेशनशिप, इन योर गेनिंग, इन योर नेटवर्क साइड, इन योर मनी मैटर्स, एवरीथिंग के लिए अच्छा है। उसके अलावा आपके लिए एक होता है ना कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी आप फील करेंगे इस समय। टाइम इज वेरी वेरी गुड। आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, एक आप फिक्स सेट्स के लिए भी जा सकते हैं, पैसा कमा करके अपनी फिक्स सेट में डालना, हो सकता है आप नया मोबाइल लें, नई गाड़ी खरीद लें, या अपने मकान में कोई नया रिनोवेशन करवाएं, कैन बी पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि मार्स का इन्फ्लुएंस आ रहा है, मार्स प्रॉपर्टी का कारक होता है, कहीं कहीं हो सकता है आप नई प्रॉपर्टी खरीद लें। दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। हो सकता है कि आप टेम्परेरी किराए के मकान में, तो आप घर का मकान का मैनेजमेंट, मतलब घर का मकान ले लें, या उसके लिए कोई प्लान्स बनाएं, प्लान्स बनाएंगे। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, प्लान्स बाहर निकलेंगे आपके, क्रिएटिविटी जगेगी, चलो अच्छा समय आपके लिए, नो डाउट वेरी गुड टाइम फॉर यू। अपने अगर पार्टनर के साथ में कोई अनबन हो रही थी तो हो सकता है कि आपकी कन्वर्सेशन चालू हो जाए, मरकरी आ गया, मरकरी कन्वर्सेशन देगा। आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है कि आपको आपके पार्टनर के साथ वे ऑफ टॉकिंग आपकी कैसी है, उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने खाने से संबंधित चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, आप क्या खा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। दो चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज टाइम इज गुड, नो डाउट, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 6th हाउस में। सबसे पहले तो कैंसर वालों को एक बात करना चाह रही हूँ मैं, वो ये है कि सबसे पहले आपको बात करना चाहिए कि इस समय आपको आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी इन योर वर्क प्लेस, स्पेशली आपकी जॉब के लिए आपको इस वक्त मिल सकती है। सडनली आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है। सपोर्टर सामने निकल करके आ सकते हैं, बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपको मिल सकता है। प्रमोशन हो जाना, पर्टिकुलर जॉब में जाना, पर्टिकुलर पोस्ट मुझे चाहिए थी वहाँ चले जाना, उसके लिए आपको आपके बॉसेस का बहुत बड़ा साथ मिलेगा। 10th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं समय, कैंसर वालों की बात कर रहे हैं, बॉसेस का बहुत बड़ा साथ मिलने वाला है। ये समय आपके करियर के लिए बहुत बड़े उछाल का है। अगर ऑलरेडी से आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया था, इंटरव्यू दिया था, जो भी है, तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट्स है पॉजिटिव मिलने वाले हैं। उसके अलावा आपकी इमेज ही बढ़ेगी। मतलब होता है कि जब आप काम करते हैं, जब आप जॉब करना शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी इमेज इन द सोसाइटी बढ़ती है। तो इस तरह की गुड इमेज इन योर वर्क प्लेस, इन योर फ्रेंड सर्किल, कलीग्स के साथ में आपको मिलने वाली है। आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। सपोर्टर सामने निकल के आएंगे इस समय आपके, जो कि आपको आपके करियर में अच्छा सपोर्ट सिस्टम देंगे, मैनेजमेंट अच्छा करेंगे, एनालिसिस अच्छा करेंगे। मनी मैटर्स को लेकर की बात कर लूँ या फिर करियर की बात कर लूँ, उसके अलावा अगर आप बिजनेस में भी हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। गुरु 10th हाउस में है, गुरु 10th हाउस में होते हैं तो डेबिलेटेड होते हैं, लेकिन इस समय बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, क्योंकि 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 6th हाउस। आप अपना फोकस जो है ना वो अपने करियर की तरफ लगाइए। अकेलापन, एक टाइम पास मत कीजिए। कैंसर वालों की बात करूँ, और गुरु है ना कैंसर में उच्च के होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तो पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलने वाले, डोंट वरी। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। आपको थोड़ा सा एक काम करना है, वो ये है कि आपके जो निचले तबके के जो लोग हैं उन लोगों के साथ आपको बहुत अच्छी तरीके से
वे ऑफ टॉकिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनको आप रेगुलरली कुछ ना कुछ ट्रीट दीजिए। बहुत अजीब वगैरह बात बता रही हूँ, कुछ ना कुछ ट्रीट दीजिए, खर्चा कीजिए, क्योंकि मरकरी आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी है और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी है, तो खर्चा इज देयर, ठीक है। और निचले तबके के जो लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ देते रहिए आप, जो आपसे जूनियर्स हैं, जो आपसे लेबर क्लास के जो लोग होते हैं आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, उनको कुछ दीजिए, गिफ्ट दीजिए, खर्चा कीजिए उनके ऊपर, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपको इस समय विदेशों में कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। टाइम इज गुड, कैश कीजिए इस टाइम को, बी प्रैक्टिकल। यू आर कैंसर्स, यू आर वेरी मच सेंसिटिव और इमोशनल लेवल पे रहते हैं, बट राइट टाइम आपको बहुत प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। जुपिटर आपको प्रैक्टिकलिटी दे रहा है इस समय। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए समय ये जो सीक्वेंस बन रही है वो बन रही है जैसे होता है ना कि 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, मतलब कि सारे प्रॉफिट्स आपको हो सकता है इस समय मिले। स्पेशली अगर बात करते हो आपके भाग्य की, भाग्य दोनों हाथों से इस समय आपको देने के लिए बैठा हुआ है और देने के लिए आया हुआ है, क्योंकि जुपिटर आपके इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं 9th हाउस में और आपके 5th हाउस में आके बैठ गए हैं मरकरी एंड मार्स। दोनों ही जो एक ट्राइंगल बन रहा है, और फर्स्ट हाउस तो आप है लॉर्ड, आपका जो ट्राइंगल बन रहा है ना वो है आपकी ग्रोथ का ट्राइंगल। एक बड़े लेवल की प्रोग्रेस, एक बड़ा ग्रोथ, एक बड़ी प्रोग्रेशन इन योर लाइफ, एक वो माइलस्टोन, बहुत सारी चीज़ें ना सडनली बदलेंगी और बदलेंगी आपके लिए बहुत पॉजिटिव में लेकर जाएगी, मतलब गुड पॉजिटिविटी आपको फील होगी। भाग्य की बात कर लूँ, रूटीन इनकम की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, इमेज इन द सोसाइटी की बात कर लूँ, आपकी एक पावर की बात कर लूँ, चाहे वो आपका फिजिकली पावर हो या आपका मेंटली पावर हो या आपका वोकेबुलरी का पावर हो या कम्युनिकेशन का पावर हो, ये सारी इस सब आपको पावरफुल फील पोजिशन में पहुंचा देगी ये जगह, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं ना वो इस तरह से बैठे हुए हैं आपके 5th हाउस और 9th हाउस में, और दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से एनर्जी दे रहे हैं आपके 1st हाउस। ट्राइंगल जो बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस समय आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। करियर की बात कर लूँ या फिर आपके इनकम सोर्स की बात कर लूँ, नया इनकम सोर्स डेफिनेटली इस समय आपका स्टार्ट होगा, क्योंकि मरकरी आपके 11th हाउस का लॉर्ड है और आपके 12th हाउस का लॉर्ड है। पैसा कमाएंगे भी और पैसा जोड़ेंगे भी, दोनों साइड में पॉजिटिविटी मिलने वाली है और भाग्य साथ दे ही रहा है। एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, एनर्जी के साथ आपका नेटवर्क बढ़ेगा, नए इनकम के सोर्सेज स्टार्ट हो सकते हैं। उसके अलावा घर में भी आपको ना एक आदर सम्मान होगा, एक गुड, मतलब ना कि स्ट्रॉन्ग पर्सन, इट्स अ वेरी आई कैन से स्ट्रॉन्ग पर्सन की बात कर लूँ, या फिर एक होना कि लेवल वाला इंसान जो एक होता है ना कि हाँ इससे रेस्पेक्टफुल पर्सन की जो एक होती ना डिग्निटी, वो आपको आपके घर में मिलने वाली है। जब इंसान पैसा कमाता है, एक स्टेबिलिटी उसको मिलती है, एक ग्रोथ वो करता है, तो डेफिनेटली घर वाले भी सपोर्ट सिस्टम देते हैं। तो टाइम इज वेरी वेरी गुड, वेरी गुड टाइम फॉर यू। बट आपको मैं एक काम बताना चाह रही हूँ लियोज वालों को, वो ये है कि कोई भी काम जल्दीबाजी में ना करें, क्योंकि मार्स इज देयर और मरकरी के ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा है, मार्स का कंजक्शन में है, तो जल्दीबाजी नहीं कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस आप रखिए। 2 दिन में काम हो सकता है कि 4 दिन में हो, 5 दिन में हो, बट ये पेशेंस ही आपको पे करेगा गुड मैनर। टाइम बहुत अच्छा है, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा। वर्गोस वालों की बात करिए, वर्गोस वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं आपके 4th हाउस में। मरकरी 4th हाउस में आ रहे हैं और मार्स ऑलरेडी से वहां पर है। वर्गोस वालों का 1st हाउस के लॉर्ड ही मरकरी खुद है और आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी है। इस समय आपको सबसे पहले तो आप डेफिनेटली इस समय अपना मकान को चेंज करेंगे, या फिर हो सकता है आप बड़ा मकान लें, मतलब इन पॉजिटिव वे। मकान के लिए डीलिंग करने के लिए बैठे थे तो डील हो जाएगी, पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप होम लोन के लिए ट्राई कर रहे थे रेगुलरली, तो इस समय आपका होम लोन भी अप्रूव हो जाएगा। दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर योर फिक्स असेट्स। प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बदल सकते हैं। बहुत टाइम से बेचने की सोच रहे थे, बिक नहीं रही, तो इस समय बिकेगी, क्योंकि इस समय आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर। जुपिटर जब 8th हाउस में आता है ना, कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें बदलती है, आपका घर बदलता है, आपकी फिक्स असेट्स बदलती है, घर जगह बदलती है, समय चीज़ों को बदलते हैं, जमीन को बदलते हैं। जुपिटर 8th हाउस से जमीन है ना, बिल्कुल एंड में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका रहने सहने का ढंग, आपका तरीका, वो सब भी बदलेगा। और 4th हाउस में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं आपके मरकरी के साथ साथ में मार्स, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। इस समय आपके डेफिनेटली मकान से संबंधित कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलेंगी। टाइम इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। उसके अलावा एक कुछ चीज़ मैं कहना चाहती हूँ आपको कि इस समय हो सकता है प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट कर लें,
कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर ले या घर से बैठ कर कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले कि मैं घर से काम कर रहा हूँ और आपको बहुत अच्छी सफलता भी मिलेगी। सडन गेन मिल सकता है, सडनली चीज़ें चेंज होंगी आपके लाइफ में, सडनली आपको चीज़ें बदलने लगेगी। चाहे आपके थॉट प्रोसेस की बात कर लूँ, चाहे आपके रहन सहन की बात कर लूँ, चाहे आपके सराउंडिंग चीज़ों की बात कर लूँ, होम टाउन की बात कर लूँ, लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर लूँ, सारी चीज़ें आपको बदलती हुई नजर आएगी इन गुड मैनर। इस समय आपका जो एनालिसिस है या आपके जो कर्म है वो आपको पे करने के लिए आए हैं। वर्गोस का फर्स्ट हाउस है कर्म आपको पे करेंगे इसमें अच्छे लेवल पर। आपकी जो थॉट तो प्लानिंग थी ना कि मुझे ये करना है, ये इस साल में ये करना है, अगले साल मुझे ये करना है, मुझे मकान लेना है, मुझे इस तरह की प्रॉपर्टी लेनी है, मुझे वो सारी आप फुलफिल करेंगे फटाफट। बहुत अच्छे लेवल पे आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, बहुत अच्छे लेवल पे आपको सपोर्ट सब दे रहे हैं प्लैनेट्स आकर के। बहुत अच्छा समय। माता का आशीर्वाद लीजिए, माता को अपने बिजनेस में या घर में पार्टनर बनाइए, उनके नाम लीजिए कोई चीज़, बहुत बेटर। इसे मैं सोचता बड़ी गाड़ी खरीद लिया, टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट, वेरी गुड टाइम। इनिशिएट लीजिए, वर्क काम कीजिए, आलस्य का समय नहीं है यहाँ पर। आलस्य से मत त्यागिए, एनर्जी को सही तरीके से सही जगह पे लगाना है आपको। लिब्रास वालों की बात करें, आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो लिब्रास वालों को एक बात बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि और मरकरी आपके 12th हाउस के लॉर्ड है और आपके ये 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं। यस, 9th हाउस के लॉर्ड भी। इस समय सबसे पहले तो आपकी जो डिजायर्स थी वो फुलफिल होगी डेफिनेटली। मरकरी थर्ड हाउस के कारक होते हैं, कालपुरुषा कुंडली, और थर्ड हाउस में इस समय आ रहे हैं। और मंगल थर्ड हाउस के यानी कि थर्ड हाउस के सपोर्टर्स के कारक होते हैं थर्ड हाउस के, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपको इस समय बड़े लेवल पर सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है। सराउंडिंग लोगों की बात कर लूँ या आपने आज तक जो एफर्ट्स किए हैं उन सब का आपको पे मिलने वाला है इस समय, क्योंकि भाग्य स्थान जो है वो आपका 7th हाउस है। लिब्रास वालों की बात करूँ, जुपिटर 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको भाग्य का जो कारक है वो उनको देख रहा है 9th एस्पेक्ट से। भाग्य का आपको मिलेगा, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेंगे। उसके अलावा एफर्ट्स रंग लाएंगे। जितने भी कर्म किए थे ना, मैं ये भी कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं मिल रहा, अब वो सारे रिजल्ट निकल करके आने वाले हैं। वेरी गुड फॉर द बिजनेस, वेरी गुड। आपको इसमें प्रसिद्धि मिल सकती है। अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, नेट से संबंधित काम करते हैं, मार्केटिंग में है, इन्फ्लुएंसर है, बिजनेस में है, या कोई सेल्स में है, या जॉब में है, या आप कोई ट्रैवलिंग का काम करते हैं, इस तरह के जो भी आप काम कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को इस समय आपको बड़े रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स आपको इसमें मिल सकते हैं, कि स्टेबिलिटी मिल सकती है इसमें आपको, गुड स्टेबिलिटी, आप वेरी गुड स्टेबिलिटी। इस वक्त आप करेज के साथ भी आगे बढ़ेंगे। मंगल साथ बैठे हुए, करेज के साथ रहेगा कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये कर गुजरूंगा, और आप करेंगे भी। दृढ़ निश्चय आपका सामने आएगा। लर्निंग के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। आप कहीं बाहर जाए, हो सकता है बाहर से आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। पैसा कम्युनिटी से, दूसरी डिफरेंट कम्युनिटी से पैसा कमा सकते हैं। डिफरेंट कम्युनिटी के अंदर आप अप्लाई किया था तो गुड रिजल्ट आपको इसमें मिलेगा। वेरी गुड फॉर द बिजनेस, वेरी गुड फॉर प्रसिद्धि, वेरी गुड फॉर इमेज इन द सोसाइटी। फ्रेंड सर्किल बढ़ेगी। उसके अलावा सपोर्ट से बार बार मैं बोलूँ, थर्ड हाउस आपका बहुत अच्छे लेवल पर एक्टिव हो रहा है इसमें, बहुत अच्छे लेवल। एक आपका चाइल्डिश वाला नेचर ही बाहर आएगा। यू फील गुड, हैंग आउट करना, पार्टीज करना, दोस्तों के साथ अच्छे मित्र मिलेंगे आपको इसमें, बहुत अच्छे मित्र, और वो आपको सपोर्ट देंगे इन योर लाइफ, थ्रू आउट इन योर लाइफ। ये समय आपका बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। लिब्रास वन की बात कर रहे हैं, जुपिटर 7th हाउस से बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपको एक पॉजिटिविटी दे रहे हैं। ठीक है, आपको एक उधर नहीं कि करेज दे रहे हैं। मार्स 3rd हाउस में करेज दे रहे हैं, और जुपिटर भी आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पर। टाइम इज वेरी गुड। आपकी इमेज इन द सोसाइटी बढ़ेगी। 7th हाउस इमेज इन द सोसाइटी, इस इंसान ने ये अचीव किया है, अचीवमेंट वाला टाइम है, अचीवमेंट लेंगे। अच्छे आपको हो सकता है कि अवार्ड्स मिले, कोई रिवॉर्ड्स मिले, कोई अचीवमेंट मिले। जिन चीज़ों के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे थे वो सब रंग लाएंगे इसमें। वेरी गुड टाइम, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि एक तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा बी स्पिरिचुअल, कोई भी चीज़ स्पिरिचुअल के अलावा या अधर्म से नहीं कमानी है। चाहे प्रसिद्धि भी है ना, तो वो स्पिरिचुअल लेवल पे धर्म से ही कमानी है, पॉजिटिव वे से ही कमानी है। स्कॉर्पियोस वालों की बात करूँ, आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। स्कॉर्पियोस वालों के लिए जो मरकरी जो है आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, उसके अलावा आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। सबसे पहले तो आपको कोई सडन गेन इस समय मिल सकता है, पहली चीज़। या फिर सडनली आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे आप धन कमाएं, या आपका जो पैसा है जो आपने रखा था, स्टोर कर रखा था, वो आपको बहुत अच्छे लेवल पे करेगा। चाहे वो फाइनेंस की बात कर लूँ, या आपको नहीं कि मैंने किसी को उधार दे रखा था, इन्वेस्ट कर रखा था, वो सडनली आपको लगेगा कि वहाँ से पैसा आना शुरू हो गया। आपको आपके
आपके घर में कोई उत्तराधिकारी बना सकते हैं, या फिर आपको कोई विल वसीयत मिल सकती है। जुपिटर आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। जुपिटर आपके 6th हाउस में आकर के आपको एक, सबसे पहले तो आपको जो आपके शत्रु थे या आपके जो आपने जो लोन्स ले रखे थे उन सब चीज़ों से छुटकारा दिलवा रहे हैं। आप सारे लोन्स भी चुकाएंगे इस समय। जो पहले उधारी दे रखा था वहाँ से पैसा आ रहा है, जो आपने उधारी ले रखा था वो आप चुकाएंगे, क्योंकि पैसा आ रहा है इस समय आपके। पहली चीज़ तो उसके अलावा सडन चीज़ें बदलेगी। आपको सडन लगेगा कि ये डूबा हुआ पैसा था, ये कहाँ से आ गया। डूबा हुआ पैसा आएगा आपके बिजनेस से। सपोर्ट सब मिलेगा आपकी फैमिली का, बहुत अच्छे लेवल पर। फादर का सपोर्ट सब मिलेगा, हो सकता है फादर का बिजनेस आपको ज्वाइन कर ले। टाइम इज़ वेरी गुड। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ। आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में आके बैठा हुआ है। आप फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, और मरकरी आ गया है तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। मन और तन दोनों मिलकर के आपको सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं फॉर योर बिजनेस, फॉर योर मनी मैटर्स, फॉर योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली मेम्बर्स। उसके अलावा आप ऐसे इंसान बनकर भी निकल सकते हैं जो कि अपने घर के लिए पैसा कमाता है, जो ब्रेड बटर लेके आता है, वो इंसान बनेंगे आप। आपके नए सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो सकते हैं। टाइम इज वेरी वेरी गुड। जल्दीबाजी नहीं करनी है। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। कोई भी निगेटिव इन्फ्लुएंस उसमें नहीं आना चाहिए। और तीसरी एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी स्कॉर्पियोज को, वो ये है कि आपको आपके खाने पीने संबंधित चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लीवर संबंधित प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाएं आप। और घर वालों से बिल्कुल भी वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल कूल नहीं रखें, घर वालों से भी और अपने इन लॉज के साथ भी। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। कैश करना है आपको इस टाइम। दिमाग भी चलाना है। फिजिकली मतलब स्कॉर्पियोज है तो फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हैं। मंगल है, ठीक है। और आपकी जो दबी हुई जो चीज़ें हैं ना, दबे हुई जो प्लानिंग्स है या दबी हुई जो भी आपकी, उन सब चीज़ों को बाहर निकालना है। चाहे विचारों की बात कर लूँ या फिजिकली की बात कर लूँ, दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आगे बढ़ना है। बिल्कुल अपने इंट्रोवर्ट मत रहिए, आई कैन से एक्सट्रोवर्ट रहिए। मतलब अपने विचारों को बाहर निकालिए। बिजनेस की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, बाहर निकालिए। आप बहुत अंदर अंदर रहते हैं तो लोग आपको जान नहीं पाते कि आप क्या चाहते हैं या आपके मन में क्या है, तो उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो अब मिसअंडरस्टैंडिंग को भी आपको दूर करना है, हो जाएगी ऑटोमेटिक। बाहर निकल। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 1st हाउस में। सेजिटेरियस वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 5th हाउस में, और आपका लॉर्ड ही खुद जुपिटर है। इस समय आपको सबसे पहले तो गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपके घर में कोई नया मेहमान आ सकता है। पहली चीज़ तो ये हो सकता है घर आपके भी तो किसी मतलब घर में डेफिनेटली आपको इस तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है। उसके बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा इस समय आपकी शादी हो सकती है, फैमिली बढ़ सकती है। इस समय आपकी सबसे पहली बात तो आपको फैमिली बढ़ सकती है, आपकी शादी हो सकती है। उसके अलावा आपको नई जॉब मिल सकती है इस समय, या हो सकता है कि आपको कोई नया सडनली कोई प्रमोशन मिल जाए जिसके लिए आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। आपके दिमाग 1st हाउस में बैठे हैं इस समय जो मरकरी एंड मार्स दोनों ही मिलकर के। देखिए दोनों जो प्लेनेट है ना उनकी नेचर बहुत ज़्यादा अलग है। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस समय आप कंफ्यूजन में मत रहिए। अगर आप कंफ्यूजन में रहेंगे तो ये जो समय है इसको आप कैश नहीं कर पाएंगे। फिजिकली आप बहुत फिट फील कीजिए। पहली चीज़ तो जिम जाइए, सबसे पहली चीज़ तो ये। मार्स को अगर आपको कैश करना है तो जिम जाना जरूरी है, अपने आप को बॉडी को फिट रखना है। उसके अलावा अगर आपको मरकरी को कैश करना है तो अपने विचारों में शुद्धता लाइए। कोई भी निगेटिव विचार या किसी भी तरह का निगेटिव आई कैन से ना थॉट उसको बाहर निकालना है। प्लानिंग्स नेगेटिविटी में जाना ही नहीं है आपको, तब तो आप इस समय को बहुत अच्छी तरह से लेवल पे कैश कर पाएंगे। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, अपने आप को फैलाने के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी फिट बनाने के लिए बहुत अच्छा है, विचारों के लिए बहुत अच्छा है, इन्फ्लुएंस बनाने के लिए बहुत अच्छा है। इस समय बहुत अच्छे एडवाइजर बन के निकलेंगे लोगों के सामने, वेरी गुड एडवाइजर। जुपिटर बहुत अच्छे सपोर्ट दे रहे हैं इस समय। आपकी हो सकता है कि देश में बहुत अच्छी ख्याति हो, बड़े अथॉरिटी लेवल से अच्छा प्लस पॉइंट हो सकता है। अगर आप कोई बड़ी पोस्ट सोच रहे थे, पॉलिटिक्स की बात कर लूँ, कोई बड़े लेवल पे गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे या सोच रहे थे, इस समय हो सकता है वो आपको मिल जाए। नए सोर्स ऑफ इनकम भी स्टार्ट होंगे। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। आपको सिर्फ मैंने बताया ना कि अपना जो दिमाग है उसके वेब में मत घुसना है। जितना आप कंफ्यूज रहेंगे ना उतना ज़्यादा इस चीज़ को, इस समय को जो हाथ से निकल जाएगा। हट में ना रहे, गुस्से को साइड में रखें। कि 1st हाउस में मंगल और वो जुपिटर और क्या मरकरी दोनों ही आ रहे हैं, और आपका जुपिटर असेंडेंट लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं हट वाली जो स्थिति है ना उसको तो आपको साइड में रखना पड़ेगा। बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, वे ऑफ टॉकिंग बहुत कूलली रखना है, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। दैट इज अ वन लाइन फॉर द सेजिटेरियस पीपल। टाइम इज वेरी गुड फॉर
अच्छे स्पिरिचुअल पावर वाले इंसान निकल के बाहर आएंगे। गुड डे। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपकी ये 12th हाउस में। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि इस समय, और जुपिटर आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 4th हाउस में। इस समय हो सकता है कि आपको कुछ लॉसेस हो जाए, क्योंकि मरकरी जो है आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी है और आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी है। यस, ठीक है। इस समय आपको हो सकता है सडनली आप हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स आ जाए, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपके फादर फिगर या आपके फादर या आपके बड़े जो घर में मेल पर्सन है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना इस समय आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद की हेल्थ का ध्यान भी रखना है, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, दोनों काम करने। उसके अलावा बड़े लॉसेस ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन में ऐप्स यूज़ करना या मनी संबंधित रिस्क लेना या बॉडी संबंधित रिस्क लेना, हेल्थ और वेल्थ दोनों को संभाल के रखना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ इसमें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय सैटर्न। तो कहीं ना कहीं आपको आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों को संभालना रखना पड़ेगा। फिक्स एसेट्स, जोड़ा हुआ पैसा, उन दोनों को संभाल के रखना है। बहुत ज़्यादा सडनली कोई चीज़ डील नहीं कर लेनी है, फिक्स एसेट से रिलेटेड सडनली बिना सोच समझे कोई पेपर पे साइन नहीं करना है, या फिर डिफरेंट कम्युनिटीज या अब्रॉड से रिलेटेड अगर आपके साथ कोई डील्स हो रही है, चाहे बिजनेस की बात कर लूँ, मनी की बात कर लूँ, फिक्स एसेट्स की बात कर लूँ, इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ, सोच समझकर उस पेपर के आपको साइन करना है। अगर विदेश में जाए तो सोच समझ के जाइए, हो सकता है अनावश्यक खर्चा हो जाए, पैसा ना डूब जाए, इसका ध्यान रखना है। उसके अलावा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वट एवर ईटिंग, वट एवर नॉट, आपको जो शुड नॉट नहीं खाना है, या फिर आपको जो पहले से खाते थे, हो सकता है आपको पहले ईटिंग हैबिट्स थी, उसके अब आपको पे करने पड़ जाए। पहले जो किया हुआ काम था उसको पे करना पड़ सकता है। कैप्रिकॉर्न्स हुआ, थोड़ा इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डरा हुआ इंसान ना बने, शांति से टाइम गुजारें, स्पिरिचुअल रहें, हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटीज इज देयर, नो डाउट, बट आपको सोच समझ के उन चीज़ों को लेना है। लालच भी नहीं लेना, अरे भाई आगे चलो लेट्स गो, तुरंत से नहीं करना, सोच समझ के आगे बढ़ना है। स्थिति थोड़ी सी आपकी नॉट सो वेरी गुड। बात करते हैं एक्वेरियस वालों की। इस समय एक्वेरियस वालों के लिए 11th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। एक्वेरियस वालों के लिए क्या है कि मरकरी आपके 5th हाउस के लॉर्ड है और आपके ये 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं, ठीक है। और जुपिटर आपके इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं 3rd हाउस में। 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं आपके सैटर्न, जो कि आपके असेंडेंट लॉर्ड है। इस समय आपको ऐसी डिजायर्स कंप्लीट होगी जो कि जिसके लिए आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। वेटिंग जो है ना आपकी, वो खत्म होने वाली है। जुपिटर डिजायर प्लेस से बैठ के 3rd हाउस में आकर के, और आप कर रहे हैं सो मार्स एंड मरकरी दोनों। इस समय आप आपके भाग्य का गेन, मनी, नेटवर्क, या वो है ना कंप्लीट डिजायर्स की, ये तो मेरे को बस इनको चाहिए हो जाएगा तो मेरी जिंदगी सफल है, वो वाले डिजायर्स आपके समय कंप्लीट होने की तैयारी में है। आपके जो एफर्ट्स है ना वो रंग लाएंगे इस समय। जुपिटर एफर्ट्स की जगह बैठे हैं और डिजायर प्लेस कंप्लीट कर रहे हैं। आपका भाग्य बहुत अच्छे लेवल पर आपको साथ दे रहा है, और एक्वेरियस आप खुद हैं और एक्वेरियस की जगह पे दोनों बैठे हुए हैं। तो आपके जो कर्म क्षेत्र थे ना, उनको आपने पावर दी, कर्म किया, और अब रिजल्ट का समय है। ये रिजल्ट्स आपको बहुत पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली अगर आप एजुकेशन में हैं, स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली आप इस समय बहुत अच्छे लेवल पे पास होंगे, या अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। जॉब के लिए अप्लाई किया था, डेफिनेटली गुड सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है जुपिटर का इस समय आपको। कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे एफर्ट्स दे रहे हैं आपको जुपिटर, और सैटर्न 1st हाउस में बैठे हुए हैं। तो आपको इस समय हो सकता है एक स्टेबिलिटी मिले इन योर वर्क क्षेत्र, इन योर करियर, इन योर जॉब, या फिर इन योर आई कैन से बिजनेस। वो तो नहीं, मैंने एक फाउंडेशन बना ली, दिस इज माय फाउंडेशन नाउ, अब मुझे इस पर काम करना है। वो फाउंडेशन इस समय आप बना सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पर। मार्स का इन्फ्लुएंस मिल रहा है, 11th हाउस में मार्स आ रहे हैं, अच्छा समय है। जो मरकरी है, उसके अलावा आपको जुपिटर भी साथ दे रहे हैं। टाइम इज वेरी 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 गुड। आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, वो ये है कि किसी भी तरह का गेनिंग से संबंधित, कि गेन कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इलीगल तरीके से धन ना कमाएं आप, या अपने डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए कोई भी इलीगल स्टेप ना उठाएं।
मतलब ठीक है, इट्स ओके, छोटा सा फ्रॉड चलता है, छोटा सा चीट चलता है, इट्स ओके, मेरा काम हो रहा है, डोंट डू इट। ये आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा। वो क्षणिक तक तो ठीक है, जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट है और आपने अब पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको तो छोटी चीटिंग चलती है, किसी पूछ लिया, इट्स ओके, पास होना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, ध्यान रखिए। जुपिटर इज देयर, जुपिटर का इन्फ्लुएंस होगा वहां पर, तो जुपिटर कभी भी धर्म के अनुसार ही चलेगा, धर्म नहीं करेगा। तो चीटिंग नहीं करनी है, किसी भी तरह का निगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं करना है, पॉजिटिव तरीके से काम कीजिए, सफलता आपको मिलेगी, नो डाउट। उसमें आपको निगेटिव मतलब चीटिंग करने की जरूरत ही नहीं, फ्रॉड करने का जरूरत ही नहीं। टाइम इज वेरी वेरी गुड। अब फाइनली बात करने वाली हूँ मैं पाइसेस वालों की। मेरे घर में लाइट का फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसलिए मेरा जो लाइट है वो खुद बंद हो गई। जो फाइनली बात कर रही हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए क्या हो रहा है, इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 10th हाउस में, और आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं मरकरी, और उसके अलावा आपके ये 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं। यस, 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं। यस, ठीक है। इस समय कहीं ना कहीं आपके करियर से रिलेटेड कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। उसके अलावा, और जुपिटर आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके करियर से रिलेटेड आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। उसके अलावा आपका हो सकता है कहीं और ट्रांसफर हो जाए, अपने घर से दूर जा सकते हैं इस समय, या अपना घर बदलें आप, या अपना शहर ही बदल लें, ठीक है, अपना बिजनेस भी चेंज कर सकते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर सकते हैं इस समय, क्योंकि मरकरी बहुत अच्छे लेवल पे आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपके 4th हाउस के लॉर्ड है और आपके ये 7th हाउस के लॉर्ड भी है, तो आपके बिजनेस और आपके घर, इन दोनों को चेंजेस हो रहा है। और मार्स 10th हाउस में उच्च के होते हैं, तो आपको पावर मिल रही है मार्स की, लाइट पावर मिल रही है सब मार्स की। मार्स आपको बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं इन योर करियर। बहुत अच्छा समय है समय आपका। हो सकता है आपका बिजनेस आप विदेशों में फैलाएं, या घर का कोई बिजनेस स्टार्ट इन्वॉल्व हो जाए। फादर का सपोर्ट मिलना इज वेरी गुड। उसके अलावा पैसा भी जोड़ेंगे, फिक्स असेट्स बढ़ेगी, पैसा जोड़ रहे हैं, बिजनेस के लिए अच्छा समय है। उसके अलावा इसमें आपकी शादी भी हो सकती है। हो सकता है वर्क प्लेस से कोई आपको प्रपोज करे, हो सकता है वर्क प्लेस से कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, या आपके पार्टनर के साथ आपको बिजनेस स्टार्ट करें और बहुत अच्छी सफलताएं मिले। टाइम इज वेरी गुड। इनिशिएटिव लेना है। उसके अलावा मार्स के अनुसार सोचना है, क्योंकि मार्स इस समय आपका 10th हाउस में है, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त पाइसेस वालों की। कहीं ना कहीं इस समय मार्स जो है आपको, मार्स इस समय आपको बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर रहा है इन योर करियर। 10th हाउस में बताया ना कि उच्च का होता है, कैप्रिकॉर्न में उच्च का होता है मार्स, और 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है इसमें। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, गुड टाइम फॉर, नो डाउट, वेरी गुड टाइम फॉर। गुड डील हो सकती है फिक्स असेट से रिलेटेड आपकी, वेरी गुड डील, जिसके लिए आप काफ़ी समय से सोच रहे थे। उसके अलावा अगर आप ऑफिस घर का लेना चाह रहे थे कि मैं ऑफिस खरीद लूँ, परमानेंट ऑफिस कर लूँ, तो इसमें आपका परमानेंट ऑफिस भी हो सकता है। हो सकता है टेम्परेरी जॉब आपकी परमानेंट में बदल जाए। 2nd हाउस में इस समय आपके ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर, पैसा जोड़ेंगे इस समय, वेरी गुड टाइम फॉर यू। अपना परिवार बढ़ाएंगे, शादी हो सकती है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है। उसके अलावा इस समय आपका परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट इस समय आपको मिलेगा, वेरी गुड टाइम फॉर यू। You feel good at your home, you feel good at your with your family members कि I feel good। एक सिक्योरिटी, एक होता है कि एक सिक्योरिटी, एक नरिशमेंट वाली जगह, एक प्रेम, कुटुंब का साथ मिलेगा इस समय आपका, कुटुंब का बहुत अच्छा साथ मिलेगा। जो आपके फैमिली है उनके साथ बहुत अच्छा समय मिलेगा, साथ मिलेगा और अच्छा समय गुजारेंगे उनके साथ। फैमिली अपनी स्पाउस के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। टाइम इज वेरी वेरी गुड, वेरी कूल टाइम है आपके लिए। आपका 2nd हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस सारे समय एक्टिव हो रहे हैं। पाइसेस वालों की बात करूँ, आपको सिर्फ एक काम करना हुआ है कि अपनी जो स्पिरिट पर्सनैलिटी है, या अपना कंफ्यूजन जो है, क्या करना है क्या नहीं करना, उससे बाहर निकलना। वो कंफ्यूजन आपका थोड़ा सा रहता है हमेशा, तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। उसके अलावा एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, एनर्जी लाइए अपने अंदर। पाइसेस वाले एनर्जेटिक नहीं होते, वाटर साइन है, लेकिन इस वक्त आपको बहुत एनर्जी लेकर आनी पड़ेगी, तब आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, कहीं और जा सकता है। गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। स्टेबिलिटी मिलेगी इन योर करियर, फाउंडेशन विल बी देयर। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिसे मैंने बताया कि कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। उसके अलावा अपने फादर फिगर की राय ले सकते हैं, अपने गुरुजन की राय ले सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय। तो मेरा छोटा सा बहुत बड़ा सा वीडियो था फॉर द मर्करी ट्रांजिटिंग इन सजिटेरियस। दिस इज रियली वेरी वेरी गुड टाइम फॉर एवरीवन। अगर आप कैश करते हैं, बी प्रैक्टिकल, और अग्रेसिव नेचर या जल्दीबाजी नेचर को आपको यूज नहीं करना है, बिकॉज ऑफ द मार्स का कंजंक्शन है मरकरी के साथ, ठीक है। एंड वे ऑफ टॉकिंग का तो ध्यान रखना है, बिकॉज ऑफ द मरकरी इज देयर।
तो कीप वॉचिंग माई ब्रिलियंट ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट, बाय।